हेलो बच्चों, देखो अब हमारा टॉपिक है आज की ध्वनि के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। उससे पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहती हूँ कि देखो यहाँ पे लिखा पुरुषों के वाक तंतुओं की लंबाई लगभग कितनी होती है बेटा, 20 मिलीमीटर, याद रखना। उसके बाद ये लिखा हुआ है महिलाओं में ये लगभग 5 मिलीमीटर छोटी होती है। 5 मिलीमीटर छोटी मतलब 20 में से 5 माइनस करोगे तो कितना बचेगा बेटा, 15 मिलीमीटर। तो महिलाओं की होती है 15 मिलीमीटर और बच्चों की उनसे भी बहुत छोटी होती है। अब यही कारण है कि महिलाओं, पुरुषों और बच्चों की वाक ध्वनियाँ जो होती है अलग होती है। किस पर डिपेंड करती है? वो वाक तंतु की लंबाई पर। ठीक है, तो हमारा आज का टॉपिक है ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। जब आप कुछ दूरी पर खड़े अपनी सहेली को पुकारते तो आपकी सहेली आपकी आवाज़ को सुन पाती है ना? क्यों सुन पाती है, कैसे सुन पाती है? ध्वनि एक जगह से दूसरी जगह कैसे जा रही है? अब हमारा आज का टॉपिक ये है बेटा। ठीक है, अब देखो इसके लिए हम एक एक्टिविटी करते हैं। धातु और कांच का एक गिलास ले लो। ठीक है, आप सुनिश्चित करो सूखा हो, उसमें पानी ना हो। इसमें एक सेल फोन रख दो। याद रखिए सेल फोन पानी में न रखा जाए। ठीक है, अब अपने किसी मित्र से इस सेल फोन पर बेल बजाने के लिए कहो। घंटे की ध्वनि को सुनो, आपको सुनाई दे रही है। अब गिलास में से बिल्कुल अपने मुंह पे सटा के इसमें से वायु निकाल दो। ठीक है, और फिर गिलास को उल्टा करके रख दो। फिर उसके बाद अपने दोस्त को कहो कि वो बेल बजाए। फिर आप देखेंगे कि आपको घंटे की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है। क्यों? क्योंकि उसमें से वायु पूरी निकाल चुके हैं हम। ठीक है, वायु पूरी हम निकाल चुके हैं, इससे हमें घंटी की ध्वनि सुनाई नहीं देती है। गिलास को आप सोच सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ भाई, क्या ये संभव है? ग्लास में वायु की मात्रा कम होने से घंटे की प्रबलता कम हो गई। अगर वायु है तो हमें सुनाई दे रही है, कम वायु होगी तो कम ध्वनि सुनाई देगी, और वायु नहीं होगी तो हमें ध्वनि सुनाई नहीं देगी। तो इसका मतलब है कि ग्लास में से सारी वायु बाहर खींच लेते हैं तो ध्वनि पूरी तरह सुनाई देना बंद हो जाती है। ठीक है, इसका कारण यह है कि ध्वनि को संचरण के लिए देखिए एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए माध्यम चाहिए। यानी कि ध्वनि संचरण के लिए किसकी आवश्यकता है बेटा? माध्यम की। जब किसी बर्तन में से वायु पूरी तरह निकाल दी जाती है तो कहा जाता है कि बर्तन में निर्वात है। अब ये ध्यान रखना, जहाँ पर वायु नहीं होगी वह कैसा स्थान कहलाएगा? निर्वात। इसी कारण से हमें अंतरिक्ष में सुनाई नहीं देता, क्योंकि वहाँ पे कोई माध्यम नहीं होता, वहाँ पे वायु नहीं होती, वहाँ पे निर्वात होता है। इसीलिए साथ में ऑक्सीजन गैस लेके जानी होती है। ध्वनि निर्वात में संचारित नहीं हो सकती है। अब क्वेश्चन होता है क्या ध्वनि द्रव में भी संचारित होती है? अब गैस का तो हमने देख लिया, वायु का, तो ध्वनि द्रव में भी। अब देखो इसके लिए भी आप एक एग्जांपल कर सकते हैं। एक बाल्टी लो, स्नान टब लो, इसमें आप पानी भरो, एक हाथ से छोटी घंटी लो, ध्वनि उत्पन्न करने के लिए इस घंटी को जल में हिलाओ। अब घंटी अगर जल में हिल रही है और आवाज़ हो रही है, आप उसके किनारे पर देखो, अपने कान को सटाओ। फिर उसके बाद देखो कि आपको जल की सतह पर वो घंटी की ध्वनि सुनाई दे रही है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे द्रव में भी ध्वनि का संचरण हो रहा है। ध्वनि का संचरण द्रवों में भी हो सकता है। तो अब देखा कि व्हेल और डॉल्फिन जो होती है ना, दो मछलियाँ, जल के अंदर संदेश इसी तरीके से पहुँचाती है, वो आवाज़ करती है। ठीक है, इसके बाद आता है ये आप, अब हमें पता करना है कि ध्वनि ठोस में भी गति करती है। द्रव का हमने कर लिया, गैस का हमने कर लिया, अब कर ले ठोस में। अब देखो आपको क्या करना है कि 1 मीटर स्केल की धातु ले लो, कुछ भी ले लो, लकड़ी ले लो, धातु ले लो। ठीक है, उसके बाद एक सिरे को अपने कान से लगाओ, दूसरे मित्र को ये कहो कि वो धीरे से दूसरे हिस्से को ऐसे, ये देखो इसने तो कान पे लगाया हुआ है और ये इससे स्क्रैच कर रहा है, खुरच रहा है उसको। ठीक है, उसको कहो, तो इसके बाद वो जैसे ही खुरचता है आपको ध्वनि सुनाई दे जाती है। क्यों? क्योंकि ये लकड़ी जो है वो कंपन कर रही है। क्या कर रही है? कंपन कर रही है, जिसके कारण आपके कानों को ध्वनि सुनाई दे रही है। ठीक है बेटा, इसके बाद देखो आप ऐसे ही अपने एक मित्र को, आप टेबल ले लो, टेबल पे आप एक कान लगा लो, दूसरे से कहो कि कुट कुट कर, या कुछ भी हरकत करे अपने हाथ से, फिर आपको खरोचने के लिए कहो तो आपको वो ध्वनि सुनाई दे जाएगी। इसका मतलब क्या है कि ठोस में से भी ध्वनि का संचरण, यानी कि ध्वनि एक जगह से दूसरी जगह पे जा रही है। अब आता है, हमने देखा कि ध्वनि लकड़ी और धातु में चल सकती है। वास्तव में किसी भी, अब लकड़ी धातु हमने पता ठोस है, क्या कोई और ठोस पदार्थ तो उसमें भी चल सकती है? अब देखो इसके लिए हम एक मनोरंजन एक्टिविटी करते हैं, खिलौना टेलीफोन बनाते हैं। इसमें देखो ये जो डोरी है ना, अब देखो वो बच्चा बोल रहा है और ये बच्चा सुन रहा है, तो किस कारण से? इस डोरी के कारण से। डोरी भी ठोस है बेटा, लेकिन जब ये बच्चा बोलता है तो ये डोरी कंपित करती है। अब ये कंपित करती है तो कंपित करने के कारण उसकी जो ध्वनि है वो इसके कानों में आ जाती है। ठीक है, इसीलिए हमने सीखा कि कंपायमान वस्तुएं ध्वनि उत्पन्न कर सकती हैं। अतः किसी भी माध्यम में सभी दिशाओं में संचरित हो सकती है। इस ध्वनि को हम सुन सकते हैं। आई बात समझ में बेटा? अब कहते हैं कि हम ध्वनि को किसके द्वारा सुन सकते हैं, ये बेटा हम कल करेंगे टॉपिक। ओके, आज का हमारा यही था कि ठोस, द्रव और गैस में ध्वनि संचरित
होती है या नहीं होती है। ओके, थैंक यू।